हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भारतीय मैथमेटिक्स क्लासेस बाय एबी सर के साथ। आज का मेरा टॉपिक है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो 10th क्लास की और आईएससी की तैयारी करते हैं, उन सब का कहना है कि सर हम लोगों को स्टूडेंट्स फ्रेंड्स का मैथ का जो बुक है उससे तैयारी करना है। तो हम लोग चाहते हैं कि आप अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमें तैयारी कराएं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो 10th और आईएससी का तैयारी करना चाहते हैं, तो हम 10th और आईएससी दोनों की तैयारी कराने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आप लोगों को करना क्या है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का जो घंटी है उसे दबा दीजिए, ताकि हम जितना सारे यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाने वाले हैं उन सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप एक भी वीडियो मिस ना कर सके। तो चलिए आज हम क्लास 10th का स्टार्ट करेंगे। और जो आईएससी का तैयारी करना चाहते हैं उन लोगों के हम अगला सप्ताह यानी कि नेक्स्ट सप्ताह से हम तैयारी कराएंगे। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम तैयारी कराएं तो आप लोग तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप कोई भी क्लास मिस ना कर सके। तो चलिए आज हम क्लास 10th का द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर नंबर 4 है, तो वहां से स्टार्ट करते हैं। द्विघात समीकरण से स्टार्ट करते हैं। द्विघात समीकरण से स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं कि द्विघात समीकरण एक ऐसा चैप्टर है जो उसमें बेसिक चीज दिया हुआ है। अगर वह अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आगे आने वाला जो भी चैप्टर होगा उसको समझने में हमको थोड़ा सा मदद मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं द्विघात समीकरण। तो चलिए द्विघात समीकरण को पहले समझेंगे। द्विघात समीकरण आपका चैप्टर 4 यानी कि अध्याय 4 में दिया हुआ है। द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण है क्या? देखिए इसका नाम से ही पता चल जा रहा है। द्विघात यानी कि जिस समीकरण का घात यानी कि पावर 2 हो उसे हम क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण को नाम से इसका डिफिनेशन को मालूम हो जा रहा है कि आखिर द्विघात समीकरण कहते किसे हैं। तो अब फिर से एक बार बता देते हैं। द्विघात, द्वि मीन्स होता है दो, घात का मतलब होता है जो ऊपर पावर दिया हुआ रहता है। यानी कि जिस समीकरण का घात 2 हो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो चलिए इसको टोटली यानी कि इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे हम उसके बारे में बताते हैं। चलिए द्विघात समीकरण को डिफिनेशन कैसे लिखेंगे। तो आपको दिया हुआ है कि जिस समीकरण का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहा जाता है। ऐसे तो इसका नाम में ही आपका डिफिनेशन छिपा हुआ है। कैसे? तो इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा तो क्या लिखा हुआ है? द्विघात। द्वि मीन्स होता है दो और घात मीन्स होता है पावर, यानी कि इसका जो पावर होता है वो, तो यानी कि वही है डिफिनेशन कि जिस समीकरण का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहा जाता है। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए लिया हुआ है। इसमें क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ये एक एग्जाम्पल हुआ। तो हम इसको कैसे समझेंगे? तो चलिए समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो समीकरण दिया हुआ है वह किस रूप का है। तो आप देख सकते हैं कि यह समीकरण जो है सो x के रूप में है। तो जब x के रूप में है तो देखना ये होता है कि x का सबसे ज्यादा पावर कितना है। तो आप यहाँ पर देखिए x का पावर 2 है, यहाँ पर x का पावर 1 है, यहाँ पर x का पावर 0 है। अब यहाँ पर 0 इसलिए हम लिख दिए हैं क्योंकि अगर किसी भी अंक का पावर 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है। तो जब 1 होगा
तो 1 में जब हम 9 से गुना यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 9 भी रह जाएगा। तो चलिए, तो इसमें देखना ये है कि सबसे ज़्यादा पावर कितना है। सबसे ज़्यादा पावर इसमें 2 है, यानी कि इसीलिए क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। तो इस तरह को जो भी समीकरण रहेंगे उसे हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का एक व्यापक रूप होता है। क्या व्यापक रूप? तो चलिए, व्यापक रूप क्या होता है इसको लिख देते हैं, इसके बाद आगे पढ़ाएंगे। तो इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यही इसका व्यापक रूप हुआ। द्विघात समीकरण टोटल इसी को फॉलो करेगा। अगर इस कंडीशन में है, कोई भी समीकरण यदि इस कंडीशन में है, तब हम कह सकते हैं कि वह द्विघात समीकरण है। और यदि नहीं है, अगर इस कंडीशन में नहीं रहेगा, यानी कि स्क्वायर के रूप में नहीं रहेगा, तो हम कहेंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो चलिए अब आगे बताते हैं। चलिए, अब क्या है देखना है, द्विघात समीकरण का तो डिफिनेशन हो गया। अब द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? तो द्विघात समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन होते हैं? तो पहला शुद्ध द्विघात समीकरण और दूसरा मिश्रित द्विघात समीकरण। तो चलिए, शुद्ध द्विघात समीकरण क्या है और मिश्रित द्विघात समीकरण क्या है, चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल से जानते हैं। तो द्विघात समीकरण 2 प्रकार का होता है। पहला था शुद्ध द्विघात समीकरण और दूसरा है मिश्रित द्विघात समीकरण। तो शुद्ध द्विघात समीकरण क्या है, चलिए अब उसके बारे में जानते हैं। तो शुद्ध द्विघात समीकरण आपको समझा देते हैं, उसका डिफिनेशन कैसे पहचानेंगे उसको पहचानने के लिए बता देते हैं। तो शुद्ध द्विघात समीकरण, तो जैसे कि जिस द्विघात समीकरण में चर वाला जो मान होता है, चर का जो x वाला जो मान, ये जो b वाला मान होता है, b वाला जो पद होता है, वह इसमें नहीं रहेगा। जब चर जो व्यापक रूप दिया हुआ है, तो इस व्यापक रूप में यदि bx जो है इसका वैल्यू ना दिया हुआ हो, तब हम कहेंगे कि वह शुद्ध समीकरण है। यानी कि तब इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा, तब इसका व्यापक रूप हो जाएगा क्या, तो इसका व्यापक रूप होगा कि ax² प्लस c इक्वल 0। इसका व्यापक रूप हो जाएगा। अब तो किस तरह से इस पे समीकरण रहेगा, कैसे जानेंगे कि मतलब कैसे पहचानेंगे? तो पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका है, इसको याद रख लीजिएगा कि जब शुद्ध द्विघात समीकरण होता है, तो शुद्ध द्विघात समीकरण में क्या होता है कि ये जो bx का है, इसका x का जो गुणांक होता है उसका वैल्यू नहीं दिया हुआ रहता है। डायरेक्ट ax² प्लस c, यानी कि x² का गुणांक और c जो है आपका अचर पद है, सो ये दोनों रहता है। तो इसका कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। तो जैसे में हो जाएगा x² माइनस 4 इक्वल 0। तो ये हुआ आपका एग्जाम्पल कि एग्जाम्पल में फर्स्ट है क्या कि x² माइनस 4। अब क्या है यहाँ पे देखना, x² है और इसके बाद में डायरेक्ट क्या दिया हुआ है, c का वैल्यू दिया हुआ है। आपको ये जो bx होता सो नहीं दिया हुआ है। उसी तरह से कुछ और हो सकता है कि 2x² माइनस 8 इक्वल 0। तो ये भी इसका एग्जाम्पल हो गया। तो शुद्ध द्विघात समीकरण हो गया कि जिस द्विघात समीकरण के x का गुणांक नहीं होता है उसे हम शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। चलिए अब मिश्रित द्विघात समीकरण को पता करते हैं। तो मिश्रित द्विघात समीकरण है क्या? तो मिश्रित द्विघात समीकरण में होता क्या है ना कि जो शुद्ध द्विघात समीकरण है, तो इसमें अगर bx को शामिल कर लिया जाए तब यह मिश्रित द्विघात समीकरण हो जाता है। यानी कि इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा, इसका व्यापक रूप हो जाएगा कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। यानी कि इसमें क्या है कि bx शामिल हो जाता है। तो इस तरह का जो भी समीकरण अगर इस पे बनता है उसे हम क्या कहेंगे, मिश्रित द्विघात समीकरण। तो जैसे कि 2x² प्लस 6x प्लस 4 इक्वल 0। तो अब इसमें देखिए क्या है कि x का गुणांक शामिल है। तो जब x का गुणांक शामिल है तो तब हम इसे क्या कह सकते हैं, यह मिश्रित द्विघात समीकरण है। तो चलिए
शुद्ध द्विघात समीकरण और मिश्रित द्विघात समीकरण, ये दोनों के बारे में हम बता दिए। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से समझ रहे होंगे। तो चलिए अब क्या है, सीधे चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। अब एक्सरसाइज 4.1 है, 4.1 है। क्या है कि 4.1 जो है सो पूरा इसी डिफिनेशन पे, ये जो आपका डिफिनेशन लिखाया गया है इसी डिफिनेशन पर टोटल बन जाएगा। इसमें करना क्या है कि केवल पहचानना है, केवल पहचानना है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो जानने के लिए सबसे पहला चीज ये देखना है कि व्यापक रूप इसका, यदि व्यापक रूप अगर सही ढंग से समझ में आ गया होगा तब आप द्विघात समीकरण को पहचान सकते हैं। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन लेंगे एक्सरसाइज 4.1 से और समझाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 4.1 है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। तो यही ये सब समीकरण दिया हुआ है, इसको हल पहले करेंगे और हल करने के बाद में देखेंगे कि इसका जो व्यापक रूप हम पहले बताएं कि उससे मिल रहा है या नहीं। यानी कि इसका डिफिनेशन से ही पता चल जाएगा। डिफिनेशन जैसे कि हम लिखवाएं कि जिस समीकरण का अधिकतम घात 2 हो, तो वही पता करना है। यानी कि यदि इसको हल करने के बाद में अधिकतम घात 2 आता है तब हम कहेंगे कि यह द्विघात समीकरण है, यदि नहीं आता है तो कहेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। तो चलिए इसका हम पहला क्वेश्चन को लेते हैं और बनाने की बना करके समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन है कि x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। यह दिखलाना है कि यह मतलब यह जांच करना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो चलिए इसको हल करते हैं। चलिए हल करते हैं। अब जैसे कि देख लीजिए, अगर इस तरह से आपका कोई भी समीकरण दिया हुआ रहता है तो हम करते क्या है कि अब देखना है कि x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 है। ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ, इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, तो यानी कि समझते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या करना है, गुना करना है। तो चलिए कैसे करेंगे, तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन देता है तो उसका रूल्स क्या है कि ये वाला जो इसका पहला जो अंक दिया हुआ है इसको जो है इन दोनों के साथ पहले गुना करते हैं। यानी कि एक्स को पहले एक्स के साथ, फिर एक्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई यानी कि गुना करते हैं। फिर इसके बाद ये जो -2 दिया हुआ है तो -2 को दोनों के साथ गुना करेंगे। तो चलिए कैसे करेंगे, तो पहले एक्स को हम एक्स के साथ गुना करते हैं। तो पता है कि एक्स को एक्स के साथ गुना करते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पता है कि एक्स को यदि एक्स के साथ गुना करते हैं तो स्क्वायर, क्योंकि गुना में पावर जुड़ता है, ठीक है। और पावर अथी और भाग जब होता है, यानी कि इसको जब भाग लिखते हैं तो पावर क्या होता है कि घट जाता है। तो हमको गुना है, क्योंकि इन दोनों के बीच में गुना कर रहे हैं तो गुना में पावर जुटेगा, तो इसका भी पावर 1 है और इसका भी पावर 1 है, तो 1 1 क्या हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा। चलिए एक्स को एक्स के साथ गुना किए तो एक्स का पावर 2 आया, यानी कि एक्स स्क्वायर हो गया। और एक्स को 1 के साथ गुना करेंगे तो एक्स होगा। अब क्या है कि प्लस था सो प्लस हो गया, क्योंकि यहाँ भी प्लस छिपा हुआ है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस जब गुना करते हैं तो प्लस ही तो होता है। चलिए अब क्या है कि यहाँ पर माइनस है, तो -2 के साथ ना इन दोनों में गुना करना है। तो चलिए पहले तो इसका चिन्ह में गुना होगा, तो माइनस है और यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या छिपा हुआ, प्लस। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। और 2 में जब एक्स से गुना करते हैं तो क्या होगा, 2x। और माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। और 2 में जब 1 से यानी कि 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2। अब इक्वल आ जाइए। अब जैसे इसको किए उसी तरह से इधर भी करना है कि एक्स को दोनों के साथ, फिर -1 को दोनों के साथ। तो चलिए एक्स को हम एक्स के साथ गुना करते हैं तो एक्स स्क्वायर, और एक्स को फिर +3 है ना, तो प्लस का तो प्लस हो जाएगा, और एक्स को 3 के साथ गुना करेंगे तो कितना होगा, 3x। और -1 है, अब क्या माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। और 1 को हम एक्स से गुना करेंगे तो एक्स आएगा, और ये जो माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। और 1 को 3 से गुना करें तो कितना होगा, 3। चलिए अब इसको क्या करेंगे कि देखना है बराबर के यदि दोनों साइड
अंक बराबर हो और और अंक के साथ में आपका चिन्ह भी बराबर हो तो हम इसको काट सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है कि इधर प्लस में एक्स स्क्वायर है और इधर भी प्लस में एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों अंक बराबर है और चिन्ह भी बराबर है। तब हम इसको क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है। अब बराबर आके क्यों काटते हैं, तो ऐसा होता है ना कि जब बराबर है तो बराबर को जब हटाते हैं ना तो प्लस है तो इधर आकर माइनस हो जाता है। तो जब इधर आकर के इस तरह से माइनस होगा तो और ये प्लस है तो प्लस माइनस तो कट ही जाना है। सो इसीलिए पहले ही हम काट देते हैं बराबर को उस साइड से ही। चलिए अब क्या है, और कोई वैसा अगर अंक कट रहा है तो हम काट सकते हैं। लेकिन देखना है कि दोनों साइड में अब कोई कट नहीं रहा है तो करें, अब करना क्या है कि चलिए एक्स को क्या करेंगे कि अब यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। माइनस का मतलब होता है कि घटाएंगे, तो यानी कि एक्स से 2x घटा लेंगे। तो घटाने के बाद में क्या बचेगा, -x। -x क्यों, क्योंकि 2x में से अगर x घटाते तो एक x बचता है। लेकिन देखना ये होता है कि चिन्ह प्लस का होगा या माइनस का। तो यदि माइनस का अंक बड़ा है तो माइनस का चिन्ह होगा और प्लस का अंक बड़ा है तो प्लस का चिन्ह होगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस का अंक बड़ा है इसलिए हम चिन्ह क्या होगा, माइनस का दे दिए हैं। चलिए माइनस क्या दिया हुआ 2 है, इक्वल। अब बराबर की साइड देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और माइनस प्लस क्या होता है ये भी माइनस होता है, और माइनस माइनस प्लस, और प्लस प्लस क्या होता है प्लस। तो ये वाला जो फार्मूला है, ये जो है चिन्ह के बारे में आप लोग को अच्छी तरह से पता होना चाहिए, तभी आप मिस्टेक नहीं कर पाएंगे। नहीं तो अगर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा ना तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाना है। इसलिए इसको पहले क्लियर कर लीजिएगा। तो चलिए अब करते हैं। अब 3 है, प्लस है और यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस क्या बताएं, प्लस माइनस माइनस यानी कि घटाएंगे। तो 3x से एक एक्स चला जाएगा यानी कि घट जाएगा, तो कितना बचेगा 2x। और वो भी प्लस में, प्लस में क्यों, क्योंकि प्लस का अंक जो है माइनस का अंक से बड़ा है इसीलिए प्लस का होगा। और माइनस क्या बच गया 3। चलिए अब इसको क्या करेंगे, -x का -x लिखेंगे, -2 था -2 लिखेंगे। अब इसको बराबर के ना इधर लाएंगे, बराबर को इधर ला करके देखते हैं क्या होता है। अब क्या है कि बराबर के जब इधर लाते हैं ना तो इसका चिन्ह चेंज हो जाता है। यदि प्लस होता है तो माइनस हो जाएगा और माइनस रहता है तो प्लस हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे प्लस था तो प्लस से तो माइनस हो गया, फिर इसके बाद क्या था 2x है और माइनस है तो इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसके बाद 3 है बराबर 0। अब करना क्या है कि अब देखना कि एक्स वाला को एक साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे, और जो जिसमें एक्स नहीं लगा है उसको एक साथ कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्या है माइनस और यहाँ पर माइनस है, और माइनस एक्स है यहाँ पर -2x है। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस का मतलब जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद में क्या है -3x। और इसके बाद में माइनस प्लस क्या होता है माइनस, माइनस प्लस माइनस का मतलब घटाएंगे, घटाएंगे लेकिन चिन्ह किसको लिखेंगे, तो जिस चिन्ह का अंक बड़ा है वही चिन्ह होगा। हम यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 3 है, तो 2 के साथ में माइनस है और 3 के साथ में प्लस है, तब कौन बड़ा हुआ 3 बड़ा है, इसीलिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह होगा, बराबर 3 बराबर 0। अब यहीं पर देखना है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो कैसे मालूम करें, तो ध्यान दीजिएगा पहले ही बताया गया डिफिनेशन में कि यदि जिस समीकरण का अधिकतम घात 2 हो तो उसे हम क्या कहेंगे द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में यहाँ देखना है कि इसका पावर कितना है 1 है, इसका पावर कितना है 1। तो इसमें 1 है तो हम इसको कहेंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि यदि डिफिनेशन में बताया गया कि जिस समीकरण का अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं, लेकिन इसको अधिकतम घात तो 1 है तो हम इसे द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। तो इस लिखेंगे कि x का अधिकतम घात 1 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन इसका फर्स्ट का फर्स्ट बन गया, और इसी तरह से बाकी जो भी क्वेश्चन बचा है आप अपना से भी बना सकते हैं। इसी टाइप का टोटल दिया हुआ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वाला फर्स्ट वाला हम बता दिए हैं, बाकी जो भी है सब अपना
जैसे कि ए है तो ए माइनस बी को होल स्क्वायर पर बैठा करके इसको बना सकते हैं। बाकी टोटल सब इसी टाइप पे दिया हुआ है, तो पहला का टोटल आप लोग खुद से बना लीजिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा, और अगर दिक्कत होगा तो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।